सिटी म्यूजिक पे। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे झारखंड के राज्य व्यवस्था के बारे में। दोस्तों, यह टॉपिक झारखंड ओरिएंटेड किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे झारखंड की राज्य व्यवस्था का परिचय, झारखंड के और भी चीज़ों के बारे में। बहुत सारे ऐसे तथ्य हैं जिससे ऑब्जेक्टिव मार्क्स वाले क्वेश्चन आपको इन्हीं पूरे पेज से मिल जाएगा दोस्तों। चलिए तो आज हम लोग शुरू करते हैं झारखंड की राज्य व्यवस्था। कहते हैं दोस्तों कि झारखंड भी भारतीय संविधान के उपबंधों के अनुसार भारत संघ का एक राज्य है। आप सभी इंडियन पॉलिटी पढ़े होंगे दोस्तों, उसमें देखे होंगे कि आर्टिकल फर्स्ट जो है वो कहता है कि इंडिया इज ए यूनियन टेरिटरी, भारत एक राज्यों का संघ है। उन्हीं संघों में से झारखंड भी भारत के समस्त राज्यों में से झारखंड भी एक राज्य है जिसका स्थान 28वें राज्य के तौर पर हुआ है। सभी राज्यों का नाम का उल्लेख संविधान में पहली सूची में मिलता है। झारखंड की शासन व्यवस्था बिल्कुल वैसे ही है दोस्तों जैसे कि केंद्र की भांति संसदीय प्रणाली से भी चलता है। दूसरा टॉपिक है दोस्तों कि झारखंड राज्य का पुनर्गठन निर्माण बिहार राज्य से विधेयक 2000 के तहत अनुच्छेद 3 के तहत हुआ था। कहने का मतलब है दोस्तों कि आर्टिकल जब आप पढ़े होंगे इंडियन पॉलिटी, उसमें है कि आर्टिकल फर्स्ट तो है भारत एक यूनियन टेरिटरी है। आर्टिकल थर्ड में आप पाएंगे कि किसी भी राज्य अगर यदि नए राज्य का आपको गठन करना है या फिर जो राज्य है उसके सीमा में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करना है तो वो अनुच्छेद 3 में आपको मिलेगा। वो चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ दोस्तों। आगे है कि संविधान के अनुसार केंद्र तथा राज्य सरकार के 3 स्वरूप होते हैं। पहला विधायिका, दूसरे कार्यपालिका, तीसरा न्यायपालिका। इन सब तीनों मुख्य टॉपिक को दोस्तों हम आगे चर्चा करेंगे, फिर भी अभी हम शॉर्ट में कुछ बता दे रहे हैं कि विधायिका होती है जो कि नए कानून को बनाती है, नए नियमों को लाती है। कार्यपालिका होती है उसका पालन करती है। और न्यायपालिका जो होती है, न्यायपालिका दोस्तों वो जो नए किसी भी बजट के ऊपर बात होता है या फिर किसी भी नए कानून के ऊपर बात होता है तो वो उन चीज़ों को क्या करता है, देखता है कि ये सब भारतीय संविधान के अनुरूप से है कि नहीं और जनहित में इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है। इस चीज़ को चेकअप करके ही न्यायपालिका किसी भी कानून या कार्य व्यवस्था को आगे बढ़ाने का काम करता है। आगे दोस्तों झारखंड की विधायिका, कहता है दोस्तों कि झारखंड राज्य की विधायिका राज्य सूची व समवर्ती सूची के विषय का कानून बनाती है। राज्य का राज्यपाल विधायिका तथा कार्यपालिका दोनों का अंग होता है। जो राज्य का मुख्य राज्यपाल होता है दोस्तों वो विधायिका तथा कार्यपालिका दोनों के अंग होते हैं। ऑब्जेक्टिव मार्क्स के लिए सब क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे दोस्तों कि झारखंड राज्य की विधायिका एक संसदीय है। कहने का मतलब है दोस्तों कि झारखंड राज्य में सिर्फ एक विधानसभा है, अर्थात विधायक समस्त पूरे झारखंड के जितने भी विधायक हैं उन सब विधायकों का जो बैठक होता है वो झारखंड में एक सदीय है, अर्थात एक ही विधानसभा है दोस्तों। आगे है झारखंड की विधानसभा के बारे में कुछ जानते हैं। कहा जाता है कि झारखंड के गणना के बाद जब बिहार से झारखंड 2000 ईस्वी में अलग हुआ था तो विधानसभा की कार्रवाई जो थी वो लेनिन हाउस में चल रही थी पहले दोस्तों, जो पूर्व में, परंतु उसको अपडेट कर दिया गया दोस्तों सितंबर 2019 में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पूछा जा सकता है। पहला ऊपर में यहाँ पे दोस्तों MCQ में पूछा जा सकता है कि झारखंड की जो विधायिका है वो कितने संसदीय है, तो यहाँ पे एक एकल संसदीय होगा दोस्तों। और आगे आता है कि सितंबर 2019 में झारखंड विधानसभा की नई बिल्डिंग भवन निर्माण कराकर उसका शिलान्यास प्रधानमंत्री द्वारा किया गया, अर्थात नया विधानसभा बना दोस्तों झारखंड में बना दोस्तों। आगे दोस्तों झारखंड विधानसभा की संरचना। अब झारखंड राज्य का विधानसभा बन जाने के बाद उसके संरचना तथा उनमें कुछ बदलावट जो आया, इन चीज़ों को जानते हैं दोस्तों। यहाँ लिखा हुआ दोस्तों कि विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या 82 है, जिसमें से 81 सदस्य प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए जाते हैं जबकि एक सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते थे। ये पहले का नियम है दोस्तों।
पहले क्या होता था कि 82 टोटल सीट है झारखंड में, उसमें से 81 तो चुनाव के माध्यम से मनोनीत होते थे, परंतु एक जो होता है वो राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किया जाता था। परंतु अब ये इस चीज़ को हटा दिया गया दोस्तों। आगे नोट में लिखा हुआ दोस्तों कि 104वें संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा एवं विधानसभा में एंगल एंग्लो इंडियन दोस्तों, एंगल इंडियन जो मनोनीत प्रावधान था उसको समाप्त कर दिया गया है। यहाँ पे बोले दोस्तों कि पहले 82 था, अब 81 ही रह गया है, क्योंकि राज्यसभा से और विधानसभा एवं लोकसभा से दोनों जगह से जो एंग्लो इंडियन एकक लिया जाता था वो अब समाप्त कर दिया गया दोस्तों। ये 1 नंबर में प्रश्न बन सकता है दोस्तों कि एंग्लो इंडियन जो है वो किस संविधान संशोधन के अनुसार हटाया गया। तो 104वें संविधान संशोधन के द्वारा हटाया गया दोस्तों, जो कि वर्तमान में 2020 में अब अगली बार से वे नहीं मिलेंगे दोस्तों। अब है कि झारखंड विधानसभा की सीटों का जो आरक्षण है, जैसे कि बोले दोस्तों पहले 82 था, अब हटा करके 81 हो गया है, तो उसको किस इस प्रकार से कैटेगराइज किया गया दोस्तों। अनुसूचित जाति में आती है 09 जो कि SC वाले आएंगे, और दूसरा है दोस्तों अनुसूचित जनजाति। अनुसूचित जाति है दोस्तों जिसमें 9 है, और अनुसूचित जनजाति दोस्तों जिसमें 28 हैं जो कि ST वाले हैं, और तीसरे में आता है आरक्षित या समान वर्ग वाले जो कि 44 सीट है, तो टोटल 81 सीट हो दोस्तों। आगे दोस्तों कि 15 नवंबर 2000 को नए झारखंड राज्य का गठन हुआ। बिहार से जब अलग हुआ था दोस्तों, झारखंड बनने के पश्चात जो प्रथम विधानसभा गठन हुआ था, तो जब झारखंड का निर्माण हुआ उसके बाद प्रथम बार जो विधानसभा झारखंड में गठन हुआ, उसके जो कुछ उत्तराधिकारी मंत्री लोग थे, इन चीज़ों को जानते हैं दोस्तों। ये सब आपके एकक मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं, MCQ, जो झारखंड के प्रत्येक एग्जाम में कहीं ना कहीं अगर दी राज्य सभा को लेकर के या फिर झारखंड रिलेटेड किसी भी एग्जाम से रहा तो सदन से प्रश्न अवश्य पूछता है दोस्तों। आप लोग याद रखेंगे कि झारखंड में प्रथम विधानसभा अध्यक्ष जो थे वो इंदर सिंह नामधारी थे दोस्तों। नाम को आप रिपीट कर लीजिए दोस्तों, नोट कर लीजिएगा, इंदर सिंह नामधारी। और प्रथम जो विधानसभा के उपाध्यक्ष थे, सभा अध्यक्ष तो इंदर सिंह नामधारी थे दोस्तों, और विधानसभा के उपाध्यक्ष जो थे वो थे बगुन सुबरई दोस्तों। प्रथम परमानेंट स्पीकर दोस्तों, प्रथम प्रोटेट स्पीकर जो थे वो विश्वशेखर खान थे दोस्तों। आगे की प्रथम विपक्ष के जो नेता, जैसे कि एक दलीय नेता होता है दोस्तों, उसी प्रकार से प्रथम जो विपक्षी नेता थे वो थे स्टीफन मंडरी। यहाँ पे नोट किया गया दोस्तों एक चीज़ और कि जब स्टीफन मंडरी पहली बार विपक्ष नेता बने थे झारखंड सरकार की सदस्यता में, तो क्या है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा जो पहले एक चलता था नारा दोस्तों, झारखंड मुक्ति मोर्चा, उसके सदस्य भी वे रह चुके थे। आगे दोस्तों झारखंड विधानसभा की जो पत्रिका है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों है। ये 4, 5, 6 जो जितने भी MCQ प्रश्न आपको लग रहे हैं, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, यही सब स्टैटिस्टिक्स रूप में पूछा जाता है। झारखंड विधानसभा की जो पत्रिका है वो उड़ान है दोस्तों। झारखंड विधानसभा की प्रथम पत्रिका प्रथम उड़ान है दोस्तों। झारखंड विधानसभा के प्रथम मनोनीत सदस्य जो थे वो ग्लेन जोसेफ गैल्टिन थे। थैंक यू दोस्तों, आई होप आप सबको को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। झारखंड के किसी भी ओरिएंटेड एग्जाम के लिए बहुत रिलेटेड है, और झारखंड से इसी तरह किसी भी और अपडेट के लिए चैनल पे बने रहें।